Hello students, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So you know that we are doing chapter number 4, exploring magnets. We have already done part 1. Now we do part 2 of this chapter. This girl is asking questions. What happens when we bring two magnets closer to each other? क्या होगा जब हम दो मैग्नेट को एक साथ लेके आएंगे तब? 4.4 अट्रैक्शन एंड रिपल्जन बिटवीन मैग्नेट्स. अभी हम अट्रैक्शन और रिपल्जन जो है जो मैग्नेट्स के बीच में होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. एक्टिविटी 4.5 लेट अस एक्सपेरिमेंट. इसको हम एक्सपेरिमेंट करके जानेंगे कि जो मैग्नेट्स होती हैं उनमें अट्रैक्शन रिपल्जन कैसे होता है. टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट ऑन विच नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैव बीन मार्क द टू बार मैग्नेट्स एज ए एंड बी. आपको दो पेयर लेने हैं बार मैग्नेट के और आपको उनके जो पोल्स होते हैं उस पर मार्क करना है नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों मैग्नेट्स के ऊपर. मार्क द टू बार मैग्नेट एज ए एंड बी और दोनों मैग्नेट्स को आपको नेम देने हैं ए एंड बी. प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ अ मैग्नेट ए ओवर 5 to 6 राउंड शेप पेंसिल एज शोन इन फिगर 4.8 ए. जिस तरीके से आपको फिगर 4.8 ए में शो कर रहा है कि जो मैग्नेट ए है उसको 5 to 6 पेंसिल के ऊपर रखा गया है बार मैग्नेट को. Now bring one end of a magnet B near the end of a magnet A placed on the pencils. फिर आप देखेंगे जो एक दूसरा जो मैग्नेट है B वो भी A मैग्नेट के पास ही रखा गया है. Make sure that two magnets do not touch each other. Observe what will happens. आप देखेंगे कि दोनों मैग्नेट्स जो हैं वो आपस में टच नहीं करने चाहिए एक दूसरे को और आप देखेंगे क्या होता है. फिगर 4.8 ए में आपने मैग्नेट ए लिए और मैग्नेट बी लिए. अब आप देखेंगे जो दोनों के जो पोल्स हैं जो मैग्नेट ए है उसका जो ऊपर जो पोल है वो पहले नॉर्थ है फिर साउथ है. ऐसे ही मैग्नेट बी में पहले नॉर्थ है फिर साउथ है. तो आप देखेंगे जो दोनों के जो पोल्स हैं मैग्नेट ए के जो पोल्स हैं और मैग्नेट बी के जो पोल्स हैं वो दोनों जब आपस में जब अट्रैक्ट करते हैं तो दोनों के जो पोल्स हैं वो डिफरेंट है. तो इसी वजह से जो है यहाँ पे मैग्नेट्स के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है. नेक्स्ट ब्रिंग द अदर एंड ऑफ अ मैग्नेट बी नियर द सेम एंड ऑफ अ मैग्नेट ए. फिगर 4.8 बी. Does the magnet A on the pencils begin to move? Does it always move in the direction of the approaching magnet? What do these observations suggest? जिस तरीके से हमने 4.8 में देखा था कि जो दोनों मैग्नेट्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे जो मैग्नेट ए है उसको फिर से हम मैग्नेट जो 5 to 6 पेंसिल्स है उसके ऊपर रखेंगे बार मैग्नेट को और इसी तरीके से हम मैग्नेट बी को जिस तरीके से हमने 4.8 में 8 में रखा था वैसे ही रखेंगे लेकिन यहाँ पे हम उनके पोल्स चेंज कर देंगे. जो पोल्स जो उनके होंगे वो सेम डायरेक्शन में दोनों पोल्स होंगे. तो यहाँ पे आप देखें कि जो बी मैग्नेट है उसका पोल जो है वो ऊपर की तरफ साउथ है और नीचे की तरफ नॉर्थ है. ऐसे ही मैग्नेट ए में जो ऊपर का जो पोल है उसका नॉर्थ है और नीचे का पोल साउथ है. तो आप देखेंगे दोनों के पोल्स जो हैं वो साउथ डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं आपको. तो इट मीन्स दोनों जो पोल्स हैं वो सेम है. तो इट मीन्स जो जब दोनों मैग्नेट्स जो आपस में जब मैग्नेट जो है जब आपस में जब कोई एक्टिविटी करेंगे तो उनमें रिपल्जन पाया जाएगा. रिपल्जन मीन्स जो दोनों मैग्नेट हैं वो एक दूसरे को दूर करेंगे, वो आपस में अट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि जो मैग्नेट जब अट्रैक्ट करती है जब उसके पोल्स जो होते हैं वो साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन में होते हैं और मैग्नेट रिपल्जन जब करती है जब दोनों जो उसके डायरेक्शंस होती हैं वो सेम डायरेक्शन में होती हैं. इट मीन्स जो मैग्नेट ए है उसका भी साउथ डायरेक्शन है और मैग्नेट बी है वो भी साउथ डायरेक्शन में ही शो कर रही है. इस वजह से इनके बीच में रिपल्जन होगा. यू विल सी दैट unlike poles of two magnets, that is the north pole of one magnet and the south pole of another magnet attract each other. जिस तरीके से मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जो unlike poles होते हैं दो मैग्नेट्स के वो नॉर्थ पोल एक मैग्नेट का और दूसरा साउथ पोल दूसरे मैग्नेट का वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं. The like poles is either the north pole or the south pole of both magnets repel each other. और इस तरीके से जब like poles होते हैं like poles कब होते हैं जब दोनों ही पोल्स जो है जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है दोनों मैग्नेट्स के रिपेल करते हैं. ठीक है. रिपेल मीन्स जब वो एक ही डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होते हैं. रिपेल तभी होगा जब दोनों पोल्स नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा दोनों मैग्नेट्स के बीच में
तो वो रिपेल करेंगे एक दूसरे से, दूर अपने एक दूसरे को दूर करेंगे अपने आप से। Repeat the activity by using an iron bar in place of one of the magnets. अब इसी एक्टिविटी को आप आयरन बार को रखेंगे बार मैग्नेट की जगह। इस तरीके से आपको इस एक्टिविटी को ऑब्जर्व करेंगे। What do you observe this time? इस टाइम पे आपको क्या समझ में आता है? You will find that both the ends of the iron bar will be attracted by north एंड साउथ पोल्स ऑफ द मैग्नेट। आप देखेंगे जो दोनों एंड्स हैं आयरन बार के, वो नॉर्थ और साउथ पोल्स, जो मैग्नेट के जो पोल्स हैं नॉर्थ और साउथ पोल्स, उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। इट मीन्स कि जिस तरीके से बार मैग्नेट जो डायरेक्शन शो कर रही थी उसमें, कि दोनों जब नॉर्थ पोल हो रहा था, साउथ पोल हो रहा था, और नॉर्थ और साउथ हो रहा था, तब उसमें अट्रैक्शन हो रहा था। लेकिन जब हम आयरन बार लेंगे मैग्नेट बार की जगह, तो उसमें हर समय क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। चाहे कोई भी आप पोल ले लीजिए, चाहे अनलाइक पोल्स हो चाहे लाइक पोल्स हो। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी फाइंड दैट अ मैग्नेट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्जन। तो इस एक्टिविटी से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो मैग्नेट जो है वो, उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो रिपल्जन की प्रॉपर्टी होती है, तब वो मैग्नेट मानी जाएगी। रिपल्जन मीन्स होता है कि जो दोनों जो पोल्स हैं वो अपने आप को एक दूसरे से दूर खींचेंगे। तो इट मीन्स कोई भी मैग्नेट होगी तो उसमें रिपल्शन की प्रॉपर्टी पाई जाएगी। एक्टिविटी 4.6, लेट अस एक्सपेरिमेंट। टेक अ मैग्नेटिक कंपास एंड अ बार मैग्नेट। आपको एक मैग्नेटिक कंपास लेना है और एक बार मैग्नेट लेनी है। प्लेस द मैग्नेट कंपास ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड वेट फॉर इट्स नीडल टू कम टू रेस्ट। आपको मैग्नेटिक कंपास रखना है, उसके बाद बिल्कुल साइड में आपको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आपको बार मैग्नेट को रखना है, वो भी रेस्ट पोजीशन में। नाउ स्लोली ब्रिंग नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट क्लोज टू द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल एज शोन इन फिगर 4.9a। ये फिगर जो है 4.9a में आप देखिए, सबसे पहले आप ए वाला पार्ट देखिए। इसका मैग्नेटिक कंपास रखा है और इसके साइड में हॉरिजॉन्टल सरफेस में बार मैग्नेट रखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। नाउ स्लोली ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट क्लोज टू द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल एज शोन इन फिगर 4.9a। ऑब्जर्व द कंपास नीडल केयरफुली। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? डज द नीडल डिफ्लेक्ट? इफ यस, इन विच डायरेक्शन? तो अब इसमें आपको दिखाया है कि जो नॉर्थ पोल है बार मैग्नेट का, वो कंपास की साइड है, ठीक है, और जो कंपास है उसमें भी आपको नॉर्थ पोल की ही डायरेक्शन शो की जा रही है। जब जो पोजीशन जो है मैग्नेटिक कंपास में, जो डायरेक्शन जो है कंपास की जो नीडल है उसकी, वो नॉर्थ है। तो यहाँ पे क्या होगा? जो क्या कहते हैं, नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट करेगी। इट मीन्स जो दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो क्या कहते हैं, लाइक पोल्स का पाया जा रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, दो नीडल जो है नॉर्थ डायरेक्शन वाली जो बार मैग्नेट है और जो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक कंपास है, तो वो दोनों जो हैं वो आपस में एक दूसरे से दूर होंगे, वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे। नाउ रिपीट द अबव स्टेप विद द साउथ पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस दिस टाइम? अब इसी तरीके से आप नेक्स्ट स्टेप में जो बी आपको एग्जाम्पल दिया है उसमें आप क्या करेंगे, बार मैग्नेट की जो पोल्स हैं उसको चेंज कर देंगे और इसी तरीके से आप मैग्नेटिक कंपास को रखेंगे। तो यहाँ पे आपको जो बार मैग्नेट है वहाँ पे आपको एक साइड में उसके जो पोल्स होंगे वो साउथ होंगे और जो बार मैग्नेट होगी वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे क्या होंगे, दोनों जो हैं आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। When the north pole of a magnet is brought close to the north pole of the compass needle, it moves away as shown in figure 4.9a। अभी जैसे मैंने पढ़ा था, अभी आपको बताया था, नॉर्थ पोल जो है मैग्नेट का, जब वो पास आएगा नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल के तो वो मूव करेगा। इट मीन्स कि जब नॉर्थ पोल मैग्नेट का, तो वो एक दूसरे से क्या होंगे, दूर होंगे, जिस तरीके से आपको फिगर 4.9a में अभी दिखाया था। When the south pole of the magnet is brought closer to the north pole of the compass needle, it moves closer। जब साउथ पोल मैग्नेट का नॉर्थ पोल ऑफ कंपास नीडल के बिल्कुल नज़दीक आएगा तो वो क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। Suppose we place a piece of a wood between compass needle and the magnet, will this affect the deflection of the compass needle?
तो ये लड़की है, ये बोल रही है अगर हम जब मैग्नेटिक कंपास जो है हमारे पास, मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है और एक तरफ हम बार मैग्नेट को अगर हम रखते हैं और बीच में अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा रख देते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा, तो कंपास की जो नीडल है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेट अस इन्वेस्टिगेट एक्टिविटी 4.7। लेट अस इन्वेस्टिगेट। रिपीट द फर्स्ट और सेकेंड पार्ट ऑफ एक्टिविटी 4.6। इसी तरीके से हमने एक्टिविटी 4.6 में जो हमने फर्स्ट पार्ट जो था उसमें हमने क्या किया था, एक मैग्नेटिक कंपास लिया था और बार मैग्नेट ली थी। तो इस तरीके से जो दोनों इसके स्टेप्स हैं वो इसमें रिपीट हो रहे हैं। विदाउट डिस्टर्बिंग द bar magnet and magnetic compass, place a piece of wood between them perpendicular to the table as shown in figure 4.10. Observe the compass needle carefully. Figure 4.10 compass needle and a magnet with a piece of wood in between. आप देखेंगे एक साइड पे बार मैग्नेट रखा हुआ है और बीच में वुड रखा हुआ है, उसके साइड में मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ है। तो आपको इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है ये आप देखेंगे। और जो वुड जो रखा है, पीस ऑफ वुड रखा है, वो परपेंडिकुलर रखा है बार मैग्नेट और मैग्नेटिक कंपास के बीच में। इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द डिफ्लेक्शन ऑफ अ कंपास नीडल ड्यू टू द पीस ऑफ वुड? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2। अब आपको ये बताना है कि जो कंपास की नीडल है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है जब पीस ऑफ वुड जो है वो इन दोनों के बीच में रखा गया है, बार मैग्नेट और कंपास नीडल के बीच में जो रखा गया है इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। और इसके आपको एक टेबल दी गई है 4.2, उसमें आपको ये एंट्रीज फिल करनी है। रिपीट द प्रोसेस बाय रिप्लेसिंग द पीस ऑफ वुड बाय कार्डबोर्ड शीट, थिन प्लास्टिक शीट एंड अ थिन ग्लास शीट। इस तरीके से आपको इसी प्रोसेस को आपको बहुत सारी मटेरियल्स के साथ करना है। जैसे कि आपने अभी यहाँ पे पीस ऑफ वुड रखा था, इस तरीके से आप कार्डबोर्ड शीट भी रख सकते हैं, कोई प्लास्टिक की शीट रख सकते हैं या कोई ग्लास की शीट रख सकते हैं। तो उसके साथ भी आपको यही प्रोसेस जो है वो रिपीट करना है। टेबल 4.2। टेबल 4.2 में ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑफ अ मैग्नेट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। यहाँ हम देखेंगे किस तरीके से जो मैग्नेट का क्या प्रभाव पड़ता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर। सीरियल नंबर, मटेरियल प्लेस बिटवीन द मैग्नेट एंड द कंपास नीडल। किस तरीके से मटेरियल को रखा गया है मैग्नेट और कंपास नीडल के बीच में। ऑब्जर्वेशंस, तो आपको ये एक्सपेरिमेंट करके बताना है। फर्स्ट हमने लिया है वुड। जब हम वुड को मैग्नेट और कंपास नीडल के बीच में रखेंगे तो ऑब्जर्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट पास थ्रू वुड, और जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो वुड के ज़रिए भी पास होगा। कार्डबोर्ड में भी सेम यही प्रोसेस रिपीट होगी। नो चेंज, मैग्नेटिक इफेक्ट पास थ्रू कार्डबोर्ड। प्लास्टिक, नो चेंज, मैग्नेटिक इफेक्ट पास थ्रू प्लास्टिक। ग्लास की शीट रखते हैं हम तो भी कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, और मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो पास करेगा ग्लास के जरिए। You would observe that there is no appreciable change in the deflection of the needle when a sheet of any of the material is placed between the magnet and the compass needle. आपने देखा कोई भी चेंज नहीं आता है जब डिफ्लेक्शन होता है नीडल में। अगर हम शीट लेते हैं या कोई प्लास्टिक की शीट लेते हैं या ग्लास की शीट लेते हैं, कोई भी मटेरियल हम मैग्नेट और कंपास नीडल के बीच में रखते हैं तो कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। सो वी कैन कंक्लूड दैट द मैग्नेटिक इफेक्ट कैन एक्ट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो हमें ये समझ में आता है कि किस तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स पे भी पड़ता है। 4.5 फन विथ मैग्नेट्स। After learning about magnets, Reshma was very excited and decided to set up some fun activities using magnets at her school fair. बहुत कुछ हमने मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा। अब रेशमा जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि अब उसके स्कूल में कुछ फन एक्टिविटीज़ हो रही है मैग्नेट से रिलेटेड और एक स्कूल फेयर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। यू मे ट्राई मेकिंग दिस योर सेल्फ एंड मे ऑल्सो थिंक ऑफ सम मोर फन आइडियाज़। तो आप भी इस तरीके से आपके मन में कुछ भी आइडियाज़ आते हैं, कुछ भी मैग्नेट से कोई भी चीज़ आप बनाना चाहते हैं तो वो आप भी कर सकते हैं।
कैन वी मेक अ गार्लैंड? रेशमा ने जो है गार्लैंड बनाया है, मैग्नेटिक गार्लैंड। उसने बार मैग्नेट को लिया है और बार मैग्नेट पे कुछ छोटे छोटे चीज़ें ले ली हैं, जिससे कि जो है मैग्नेट जो है वो मूव कर करके उसने कुछ ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करके एक मैग्नेटिक गार्लैंड तैयार किया है। मैग्नेट्स कैन मूव सम ऑब्जेक्ट्स विदाउट टचिंग दैम, इज दैट नॉट अमेजिंग? मैग्नेट्स जो है वो मूव करती है, जो मैग्नेट्स जो है वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को जब हम मूव करते हैं तो वो बिना टच किए अपने आप मूव हो जाते हैं। और इसी चीज़ को रेशमा ने बोला है, जब ये सब चीज़ें होती हैं, ये एक्टिविटी जब हम करते हैं तो ये देखने में कितना आश्चर्य कर देती है हमें ये एक्टिविटी, कि जो उसमें जो भी हम ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, जो उसके साथ अटैच कर रहे हैं, वो अपने आप ही उससे जुड़ते चले जा रहे हैं। Can we take the steel balls out of the maze by moving a magnet below the cardboard tray? अब आपको ये एक स्टील बॉल है जो कि मेज़ के अंदर रखी है, तो इसमें बोला गया है कि आपको मैग्नेट की हेल्प से आपको स्टील बॉल्स को बाहर करना है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट? फिगर 4.12 इसमें आपको शो की गई है स्टील बॉल मेज़ के अंदर, तो ऐसा कर सकते हैं। ये पॉसिबल है कि हम मैग्नेट की हेल्प से जो स्टील बॉल्स है वो मेज़ के अंदर से, इस कार्डबोर्ड ट्रे के अंदर से निकाल सकते हैं। कैन वी पिक आउट अ स्टील पेपर क्लिप फॉलन इन वाटर यूजिंग अ मैग्नेट विदाउट मेकिंग ऑफ फिंगर्स और द मैग्नेट वेट? अब आपको इस ग्लास के अंदर एक पिन गिरी हुई है, उसको हाथ से नहीं निकालना है, ठीक है? उसको आपको मैग्नेट की हेल्प से, क्या आप इस ग्लास पिन को निकाल सकते हैं अपने हाथ को बिना गीला करे? आप क्या इस मैग्नेट की हेल्प से जो इस ग्लास जो भरा हुआ है पानी का, उसमें जो पिन पड़ी हुई है उसको निकाल सकते हैं? ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। फिगर 4.13 स्टील पेपर क्लिप इन वाटर किस तरीके से शो किया गया है कि बार मैग्नेट की हेल्प से हम जो ये पानी के अंदर जो पेपर की क्लिप है इसको इजीली निकाल सकते हैं। Will the two cars speed towards each other or run away from each other when brought closer? जब दो कार आपस में एक दूसरे के पीछे भाग रही होती है तो क्या वो एक दूसरे के नज़दीक आती हैं? फिगर 4.14 में आप देखेंगे टू मैच बॉक्स मैग्नेट कार्स विथ लाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट फेसिंग ईच अदर। दो मैच बॉक्स मैग्नेट हैं, मैग्नेट की जो कार है उसमें लाइक पोल्स जो है मैग्नेट के वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। एक दूसरे को कैसे फेस कर रहे हैं? इट मीन्स जो बार मैग्नेट है तो उनका जो डायरेक्शन जो है वो सेम है। नॉर्थ, जो दूसरी कार है उसका भी से बार मैग्नेट का डायरेक्शन नॉर्थ है, और जो फर्स्ट कार है उसका भी सेम है, और सेकंड कार का भी सेम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइक पोल्स जो है मैग्नेट के वो क्या करेंगे, एक दूसरे को फेस करेंगे। तो ये जो कार है ये दोनों रिपेल करेंगी, एक दूसरे से दूर भागेंगी। In some magnets, the north and south poles are marked as N and S. बहुत सारी मैग्नेट्स ऐसी होती हैं जिनमें हम नॉर्थ और साउथ पोल्स को मार्क करते हैं। N से नॉर्थ को मार्क करते हैं और साउथ पोल्स को S से मार्क करते हैं। In some other magnets, the north pole is indicated by a white dot. कुछ ऐसी मैग्नेट्स होती हैं जब अगर हमें नॉर्थ पोल वहाँ पे शो करना है तो हम वहाँ पे वाइट कलर का पॉइंट लगा देते हैं, एक डॉट लगा देते हैं। समटाइम्स द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज पेंटेड रेड एंड साउथ पोल इज पेंटेड ब्लू। कभी कभी ऐसा होता है कि नॉर्थ पोल जो होता है मैग्नेट का उसको हम रेड कलर से पेंट कर देते हैं, और कभी कभी हम साउथ पोल को ब्लू कलर से पेंट कर देते हैं। हाउ टू कीप द मैग्नेट सेफ? हम मैग्नेट को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? मैग्नेट सेज स्टोर मी प्रॉपरली, कीप मी इन पेयर्स विद अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड, कीप अ पीस ऑफ वुड इन बिटवीन, प्लेस 2 पीसेस ऑफ सॉफ्ट आयरन क्रॉस द एंड्स। आपको मैग्नेट को किस तरीके से सेफ रखना है? आपको मैग्नेट लेनी है, 2 मैग्नेट्स लेनी है आपको, ठीक है? और दोनों मैग्नेट्स को आपको क्या करना है, उनको अनलाइक पोल्स में रखना है। जैसे कि आपने पहला मैग्नेट लिया तो पहले उसका नॉर्थ और साउथ पोल रखा, फिर जब आपने बीच में क्या करना है, उसके बीच में आपको वुड लगानी है, कोई भी लकड़ी का टुकड़ा रखना है। उसके बाद आपको जब दूसरी मैग्नेट रखेंगे तो आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे। जहाँ पर नॉर्थ होगा वहाँ आप साउथ रखेंगे, जहाँ पे साउथ होगा वहाँ पे आप
नॉर्थ उसके पोल्स को चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से, और साइड से आपको क्या करना है, आयरन की प्लेट्स लगानी है। इस तरीके से आपकी जो मैग्नेट है, आप कभी भी मैग्नेट को इस तरीके से सेफ रखेंगे। और दोनों जो पीसेज हैं आयरन के, वो उसको कवर कर देंगे उस मैग्नेट से। डू नॉट हीट मी और ड्रॉप मी और हैमर मी। आपको कभी भी मैग्नेट को गर्म नहीं करना है, ना ही उसे नीचे गिराना है, और ना ही उसको हथौड़ी से ठोकना है। डू नॉट कीप मी नियर मोबाइल फोन्स और रिमोट कंट्रोल्स। कभी भी आपको मैग्नेट को मोबाइल फ़ोन के पास नहीं रखना है, ना ही रिमोट कंट्रोल्स के पास रखना है। कॉशन, हैव फन बट ट्रीट मैग्नेट्स विद केयर। आप मैग्नेट को एंजॉय कीजिए, लेकिन बहुत सावधानी से आपको मैग्नेट्स को संभाल के रखना है, उसको नीचे नहीं गिराना है। अगर आप जब मैग्नेट को अगर नीचे गिरा देते हैं तो उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो कम हो जाती है। अभी हम समरी देख लेते हैं इस चैप्टर की। ए मैग्नेट हैज़ टू पोल्स। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। और जो पोल्स होते हैं मैग्नेट्स के, वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ए सिंगल नॉर्थ पोल और सिंगल पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। मतलब जो पोल्स होते हैं मैग्नेट के, वो ऐसे नहीं होते कि इसमें सिर्फ सिंगल पेयर हो। हमेशा जो मैग्नेट्स होती है वो पेयर में होती है। मैग्नेटिक मटेरियल आर द मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट। मैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो मैग्नेट की ओर अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स आर द मटेरियल्स दैट आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो अपने आप को मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट नहीं करते, जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास। ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कोई भी आपकी जो मैग्नेट है, जब वो रेस्ट की जब पोजीशन पे होती है, तो वो हमेशा नॉर्थ या फिर साउथ डायरेक्शन में ही मैग्नेट जो है रेस्ट कर रही होती है। द नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और जो मैग्नेटिक कंपास होता है, वो भी नीडल जो है वो हमेशा नॉर्थ या फिर साउथ डायरेक्शन इंडिकेट करती है। When two magnets are brought close to each other, जब दो मैग्नेट्स को हम एक साथ लेके आते हैं, तो like poles north south poles repel each other। मीन्स जब मैग्नेट्स में नॉर्थ पोल होगा या फिर साउथ पोल होगा, तो जो मैग्नेट जो है और मैग्नेटिक कंपास जो है वो एक दूसरे से दूर जा भागेंगे। While other unlike poles attract each other। और जब हमेशा नॉर्थ या साउथ पोल सेम, जब डिफरेंट पोल्स होंगे, तो वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब कोई भी दो मैग्नेट्स हम ले लेते हैं, तो उसके साथ हमको ये चीज़ देखने को मिलती है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।